यूएसए का एक मीडिया आउटलेट है, इसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। इसने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और द इकोनॉमिस्ट के अनुसार बांग्लादेश ने तरक्की अच्छी करी है। अब बताइए इससे ज्यादा जोक क्या हो सकता है। पूरी दुनिया अब इस चीज को देख रही है कि यूएसए किस तरह से एक नैरेटिव बनाना चाहता है और बांग्लादेशियों को महसूस कराना चाहता है कि तुम्हारे लिए यूएसए ही सब कुछ है। जिस शेख हसीना को बांग्लादेश के लोगों ने वोट देकर के पीएम बनाया था, उनका तख्ता पलट करा के मोहम्मद यूनुस को जबरदस्ती बिठा करके तुम कह रहे हो कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया ने देखा। इस समय बांग्लादेश कैसे भूखा मर रहा है, चावल की भीख मांग रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और ये लोग जानबूझकर नैरेटिव बना रहे हैं कि बांग्लादेश से ज्यादा तरक्की तो किसी ने करी ही नहीं है। और इसके साथ साथ भारत और रशिया के जो जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है, अब उन पर भी सेंध लगाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जिसे भारत और रशिया मिलकर के बांग्लादेश में बना रहे थे, जिससे बांग्लादेश को बिजली मिलती रहे। अब इस पर भी जांच चलेगी और हो सकता है ये भी बंद हो जाए, और इसको ये लोग तरक्की कह रहे हैं। बांग्लादेश में जितने भी आतंकी बंद थे, उनको धीरे धीरे बांग्लादेश छोड़ रहा है, मोहम्मद यूनुस छोड़ रहा है, जो भारत के खिलाफ नारे लगाते थे, लेकिन इसको तरक्की कहा जा रहा है। यूएसए ऐसे ही दूसरे देशों की जनता को इन्फ्लुएंस करता है। कभी भारत के बारे में बोलेगा कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी भारत की मीडिया को आजादी नहीं है, कभी भारत भूखा नंगा देश है। इस तरह के जो इंडेक्सेस निकाल करके हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि यहाँ की जनता को कैसे भी भड़काओ और दुनिया में वो नैरेटिव चलाओ जो यूएस और वेस्ट चाहता है। और हैरानी इस बात की होती है कि हमारे देश के लोग इस बात को मान भी लेते हैं। अब जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो शायद लोगों की आंखें खुलें।